एबीपी न्यूज देख रहे हैं आप, साथ आपके मैं हूं कुमकुम बिनवाल। अब पूछेंगे सवाल, बिहार के वोटर गुस्से में क्यों हैं? बिहार में चुनावी सरगर्मी के बीच विधायकों को लोगों के गुस्से का सामना करना पड़ रहा है। खासकर जेडीयू बीजेपी के विधायकों से लोग काम का हिसाब मांग रहे हैं। बिहार के अलग अलग इलाकों से लोगों की लगातार नाराजगी की खबरें आ रही हैं। सवाल यही है कि बिहार के वोटर गुस्से में क्यों हैं? क्या ये नीतीश सरकार के लिए खतरे की घंटी है? बेबसी, ये हमारे गांव का जो नीतीश कुमार आज विकास पुरुष के नाम से जाने जा रहे हैं। शिकायत और विधायकों के खिलाफ गुस्सा। चुनाव से पहले बिहार से आ रही ये तस्वीरें जो कहानी बयान कर रही हैं, वो सीएम नीतीश के लिए, नीतीश सरकार के लिए खतरे की घंटी है। बिहार के कई इलाकों में जेडीयू और बीजेपी विधायकों को लोगों के गुस्से का सामना करना पड़ रहा है। वजह कई है, लेकिन संकेत साफ है। नीतीश के 15 साल के शासन के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है। लेकिन क्यों? आखिर सुशासन बाबू के राज में बीजेपी जेडीयू के विधायकों से लोग नाराज क्यों हैं? सबसे पहले बात बिहार की सड़कों की। सीएम नीतीश के खाते में सबसे बड़ी उपलब्धि सड़कें हैं, लेकिन अब सड़क को लेकर ही बिहार के कई इलाकों में गुस्सा है। सफेद शर्ट पहन और मास्क लगाए ये शख्स बीजेपी की विधायक अवधेश सिंह हैं। ये अपने समर्थकों के साथ वैशाली जिले के दयालपुर में एक स्वास्थ्य केंद्र के उद्घाटन के लिए पहुंचे थे, लेकिन अवधेश को देखते ही लोगों का पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया। लोग इस बात से गुस्से में थे कि विधायक जी ने स्वास्थ्य केंद्र तक पहुंचने के लिए सड़क को क्यों नहीं बनवाया, जबकि सड़क की हालत बहुत खराब हो चुकी थी। लोगों ने विधायक अवधेश सिंह को खूब खरी खोटी सुनाई, मुर्दाबाद के नारे लगाए। लोगों की नाराजगी को देखकर विधायक ने मौके से भागने में ही भलाई समझी। और अब जरा दूसरी तस्वीर को देखिए। ये तस्वीर भी वैशाली जिले की है। यहाँ महनार इलाके में जेडीयू विधायक उमेश कुशवाहा अपने समर्थकों के साथ चकेशो गांव पहुंचे थे। इससे पहले कि विधायक जी अगले 5 साल के लिए कोई चुनावी वादा करते, लोगों ने उनसे पिछले 5 साल का हिसाब मांगना शुरू कर दिया और बातों ही बातों में मामला विधायक से हाथापाई तक पहुंच गया। नीतीश कुमार ने बिहार में सड़कें बनवाकर खूब वाहवाही बटोरी थी, लेकिन सड़कों की तारीफ की जमा पूंजी धीरे धीरे कर अब खत्म होने लगी है। बिहार के कई इलाकों में खराब सड़कों की वजह से लोग नीतीश सरकार और स्थानीय विधायक से गुस्से में हैं। ये तस्वीर मुजफ्फरपुर के गाय घाट विधानसभा की है। यहाँ आरजेडी छोड़ जेडीयू में आए विधायक महेश्वर यादव चुनावी दौरे पर आए थे, लेकिन उनका स्वागत हुआ मुर्दाबाद के नारों से। ड्राइवर को बुलाइए, एक्सप्लेनेशन हम जो है जवाब ना मिलेगा। वोट गया घाट के लोग इस बात से खफा थे कि विधायक जी ने 5 साल तक उनके लिए सड़क नहीं बनवाई और अब वो वोट क्यों मांगने आए हैं। एक्सप्लेनेशन हम जो है जवाब ना मिलेगा। वोट देवे विरोध के नारों के बीच विधायक महेश्वर यादव को उल्टे पांव गांव से लौटना पड़ा। बिहार के कई इलाकों में नीतीश राज में बनी सड़कों की हालत खराब है। सरकार ने जो वादा किया था कई सारे मुद्दों पर रोजगार देंगे, तो रोजगार का वादा भी नहीं पूरा हो सका। हम एकमात्र जो है सो सरकार का अभी काम सड़क दिखाई पड़ता है, जो कि नीतीश सरकार कहती है कि पटना से, राजधानी से कहीं भी आप जाएंगे तो 6 घंटे में, 8 घंटे में आप पहुंच सकते हैं। तो यह है, तो इसकी का देखिए आप हर जगह देखेंगे। ग्रामीण इलाकों में, शहरी इलाकों में आपको नहीं ऐसा इनकम्बेंसी आपको देखने को मिलेगा, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में यह आपको कई जगहों पर हाल के दिनों में देखने मिल रहा है कि जो एनडीए के एमएलए हैं उनको विरोध का सामना ग्रामीणों का करना पड़ रहा है। रोड नहीं तो वोट नहीं, ये नारा बिहार के कैमूर जिले में लग रहा है।
मोहनिया विधानसभा के लोगों के सवालों से बीजेपी विधायक निरंजन राम के पसीने छूट रहे हैं। उन्हें जवाब देते नहीं बन रहा है कि उन्होंने अब तक इलाके की सड़क क्यों नहीं बनवाई। एंट्री करिएगा उस गांव में सड़कें बन चुकी हैं, नाली का भाव में पानी सड़क पर है, नाली का भाव में सड़क पानी पर है। मैं देख रहा हूं, चूंकि मेरी यात्रा आपके चैनल से मैं बताना चाहता हूं, 20 साल की मेरी यात्रा है राजनीति की। मैं यहाँ 4 बार चुनाव लड़ चुका, 2 चुनाव में हारा हूँ, 2 चुनाव जीता हूँ मैं। तो 20 साल की यात्रा में मैं गली देखता हूँ, मैं एक गली देखता हूँ विधानसभा का, मैं देख रहा हूँ वहाँ पानी लगा है, सड़कें बन चुकी हैं, नाली का वहाँ में वो पानी सड़क पर लगा है। रोड नहीं तो वोट नहीं, रोड नहीं तो वोट नहीं, रोड नहीं तो वोट नहीं। रोड नहीं तो वोट नहीं का नारा रोहतास के दिनारा में भी लग रहा है, जबकि यहाँ से जेडीयू विधायक जय कुमार सिंह नीतीश सरकार में मंत्री भी हैं। नीतीश सरकार जिस समय सत्ता में पहली बार आई थी, उस समय उससे पहले राजद का कार्यकाल था। उस समय बिहार में सड़क नहीं हुआ करता था, ग्रामीण इलाकों में तो सड़क का कनेक्टिविटी था ही नहीं। तो वो जब नीतीश कुमार की सरकार आई, एनडीए की सरकार उसके बाद आई, तो वो माने समझिए कि सड़क को बहुत ही बेहतर बना दिया गया। लेकिन उसके बाद आप देखेंगे कि अब जो है सो वो सड़क का रख रखाव कई इलाकों में आप देखेंगे वो नहीं बेहतर ढंग से हो पा रहा है। चुनाव करीब है और बिहार की खराब सड़कों को लेकर नीतीश सरकार पर सवाल उठ रहे हैं। चुनाव में उतरे एनडीए विधायकों के लिए ये शुभ संकेत नहीं है। सड़क ही नहीं, सिंचाई, शिक्षा और बेरोजगारी को लेकर भी लोग खफा हैं। लोगों का गुस्सा स्थानीय विधायकों पर फूट रहा है और सवाल नीतीश सरकार पर उठ रहे हैं। बिहार में इस बार बाढ़ से बड़ी तबाही हुई। उत्तरी बिहार के कई जिलों में बाढ़ ने कई लोगों को बेघर कर दिया, फसलें भी बर्बाद हुई। बिहार में बाढ़ से करीब 1 करोड़ लोग प्रभावित हैं। बाढ़ से फसल समेत 529 करोड़ का नुकसान हुआ। बाढ़ ग्रस्त इलाकों में नीतीश सरकार के खिलाफ लोगों में नाराजगी दिख रही है। कई जगह अब भी हालात सुधरे नहीं हैं। बाढ़ के कारण उत्तर बिहार में अब खाने पीने की कमी या अन्य जो परेशानी होती है बाढ़ में, जो फ्लड अफेक्टेड एरिया में, तो वो उससे लोगों को परेशानी होती है और वो सरकार जिस त्वरित गति से उसको रिएक्ट करना चाहिए था वो रिएक्ट नहीं हो सका है। ग्रामीण इलाकों में अब जाएंगे तो देखेंगे कि मवेशी रहती है, हर घर पे आगे आपको 2-4 गाय बकरी सब मिल जाएगा। तो उन मवेशियों के खाने की भी समस्या होती है। तो और जब पानी आता है तो लोग बांध पे चले जाते हैं अपने घर को छोड़ करके, और वहां पे रिलीफ कैंप तो सरकार ने लगाया, बट रिलीफ कैंप जितने लंबे समय तक लगना चाहिए था वो लंबे समय तक नहीं लगा। ये तस्वीर बिहार के मुंगेर जिले की है। यहाँ जेडीयू के नेता और मंत्री शैलेश कुमार को लोगों के गुस्से का सामना करना पड़ा। जमालपुर से विधायक शैलेश कुमार ग्रामीण विकास मंत्री हैं। वो जनता के बीच वोट मांगने आए थे, लेकिन उन्हें सड़क, सिंचाई समस्या से परेशान लोगों का गुस्सा झेलना पड़ा। दरभंगा के जाले से विधायक जीवेश मिश्रा को भी लोगों की नाराजगी झेलनी पड़ रही है। सिंहवाड़ा इलाके में महिलाएं इस बात को लेकर नाराज हैं कि विधायक ने 5 साल में कभी उनके इलाके का रुख नहीं किया। मतलब आप हम जनता है यहाँ, आप हमारे सुनिए ना। और ये है दरभंगा नगर विधानसभा से 4 बार विधायक रहे बीजेपी के संजय सरावगी। ये सड़क मरम्मत के शिलान्यास के लिए पहुंचे थे, लेकिन यहाँ लोगों के विरोध का सामना करना पड़ा। विधायक के समर्थकों ने लोगों से धक्का मुक्की की। कुछ दिनों पहले ही संजय सरावगी को नाराज बाढ़ पीड़ितों ने बंधक बना लिया था। नीतीश सरकार इस वक्त चौतरफा चुनौतियों से घिरी हुई है। कोरोना का कहर, बाढ़ग्रस्त इलाकों में हुई बर्बादी और घर लौटे मजदूरों की बेरोजगारी। सवाल यह है कि ये गुस्सा तात्कालिक है या फिर नीतीश के 15 साल के राज के खिलाफ लोगों की निराशा है। कोरोना महामारी, बिहार की लचर स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर भी नीतीश सरकार निशाने पर है। कोरोना के बीच खस्ताहाल अस्पतालों की कई तस्वीरें सामने आ चुकी हैं। बिहार में कोरोना का आंकड़ा 1,64,000 को पार कर चुका है, लेकिन नीतीश सरकार हेल्थ सिस्टम के सुधार में पिछड़ी हुई है। राज्य में 60,000 डॉक्टरों की कमी है। और ये है बिहार के दर्द की वो तस्वीर जिसे लेकर नीतीश सरकार के खिलाफ सबसे ज्यादा गुस्सा है। कोरोना महामारी शुरू होते ही बिहार में प्रवासी मजदूरों की वापसी शुरू हो गई। सीएम नीतीश ने श्रमिकों को रोजगार का भरोसा दिया था, लेकिन जमीन पर दावे खोखले दिख रहे हैं। बिहार में बेरोजगारी दर 10.2% के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच चुकी है।
सरकारी नौकरी के करीब 4.50 पद खाली होने का आरोप है। अभी के समय में बेरोजगारी का मुद्दा है। बेरोजगारी का जो मुद्दा है, इस मामले को आप देखिएगा कि मुख्य विपक्षी पार्टी जो राष्ट्रीय जनता दल है, इसी को उन लोगों ने बनाया भी है अपना, और वो उसको कि किस तरह से बेरोजगारी के मुद्दे को लेकर के हम लोगों के बीच जाएंगे। बिहार में बेरोजगार जो युवा हैं वो कहीं न कहीं अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहे हैं, क्योंकि सरकार ने वादा किया था कि हम आप लोगों को नौकरी देंगे, इतना एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, लेकिन कहीं ऐसा कुछ नहीं हो सक रहा है। वोटर के गुस्से की इन तस्वीरों के बीच नीतीश सरकार को डर कृषि बिल से भी है। कृषि बिल पर किसानों के गुस्से ने विपक्ष को एक बड़ा हथियार दे दिया है। ये एनडीए की जो सरकार है, ये लोग किसान विरोधी हैं, ये लोग मजदूर विरोधी हैं, ये लोग गरीब विरोधी हैं। ये कानून जो है पूरी तरीके से ये किसान विरोधी कानून है, और लगातार जो है एक एक करके 3 विधेयक इन्होंने सामने लाने का काम किया है, जिसका लगातार जो है किसान को जो है इसका नुकसान होगा। नीतीश भले ही विपक्ष के हमले की अनदेखी कर दें, लेकिन विपक्ष के जेडीयू बीजेपी विधायकों के खिलाफ लोगों के गुस्से को हल्के में लेना भारी पड़ सकता है, और इसलिए चुनाव से पहले बिहार के लिए तोहफों की बरसात शुरू हो गई है। छठ पर्व से दरभंगा में एयरपोर्ट शुरू होने का ऐलान, दरभंगा के एम्स अस्पताल का ऐलान, रेल महासेतु का उद्घाटन। क्या नीतीश सरकार के लिए संकट मोचक साबित होंगे? एनडीए के जो विधायक हैं बिहार एनडीए के, वो निश्चित तौर पर एक तरफ नरेंद्र मोदी को देखते हैं, दूसरी तरफ नीतीश कुमार का चेहरा देखते हैं, और इन्हीं दो ऐसे जो इनके पास जो नायाब तोहफा इन लोगों के पास में जो है, इसी बलबूते पर ये लोग चाहते हैं चुनावी बैतरनी पार करना। हवा का रुख भांपते हुए चुनावी घोषणा पत्र में नीतीश बिहार के लिए कई और बड़े ऐलान कर सकते हैं, लेकिन उन्हें लोगों के गुस्से को समझना होगा, जो वोटों का गणित बना और बिगाड़ सकते हैं। क्योंकि सवाल 15 साल की एंटी इनकम्बेंसी का है, सवाल बिहार की उम्मीदों का है। बिहार के चुनावी मौसम में विधायकों को जनता के बागी तेवरों का सामना करना पड़ रहा है। कैमूर में भी लोगों ने बीजेपी विधायक के विरोध में मुर्दाबाद के नारे लगा दिए। हंगामा और मुर्दाबाद के नारे। ये तस्वीरें हैं बिहार के कैमूर जिले के सियापोखर गांव की, जहां बीजेपी विधायक निरंजन राम जनता को अपने कामकाज का हिसाब किताब देने पहुंचे थे, लेकिन इस दौरान जनता की नाराजगी का सामना करना पड़ा। लोगों ने विधायक के विरोध में जमकर नारेबाजी की। लोगों का कहना है कि विधायक जी को गांव की सरस्वती पूजा में आमंत्रित किया था, लेकिन विधायक जी नहीं आए। इसको लेकर गांव के लोगों ने विधायक जी के खिलाफ नाराजगी जताई। तो वहीं इसको लेकर विधायक निरंजन राम का कहना है कि उनका विरोध प्रदर्शन विपक्षी पार्टियों की चाल है। आरजेडी अपने कार्यकर्ता और बच्चों का सहारा लेकर इमेज को खराब करने की कोशिश कर रही है।